Hello students, I am Shripad from EBITS. Here we are going to study a very important and a basic theorem. The name of that theorem is basic proportionality theorem. It is the first theorem in chapter similarity. Now, so first we'll understand the statement of the theorem. A theorem can be stated as if a line parallel to the side of a triangle. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लाइन L है एंड वी हैव टेकन अ ट्रायंगल ABC और ये जो लाइन L है ये साइड BC को पैरेलल है, तो वही कुछ यहाँ पे लिखा है इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो लाइन ने उसका जो ट्रायंगल का दो साइड है AB एंड AC को P एंड Q में इंटरसेक्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें ये शो करना है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो डिवीजन यहाँ पे हुआ है AP एंड PB, AQ एंड QC, इनका प्रोपोर्शन जो रहता है ये सेम रहता है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले वी विल राइट गिवन। तो हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC में L इज पैरेलल विद BC गिवन है, और ये जो L है इसने AB को P में इंटरसेक्ट किया है एंड AC को Q में इंटरसेक्ट किया है। तो हमें शो करना है कि AB अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें शो करना है। तो ये जो शो करना है और इसका मतलब ये थ्योरम हमें जो प्रूव करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ से P से लेके C तक एक डॉटेड लाइन से उसको ज्वाइन करेंगे एंड Q से लेके B तक यहाँ पे फिर से एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा जो डॉटेड लाइन में ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे और कैसे लिखेंगे तो उसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो थ्योरम है इसको हम 3 स्टेप में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, ये दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। दूसरा स्टेप जो हमारा रहेगा, स्टेप 2 में हम फिर से ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC लेने वाले हैं, PQC ट्रायंगल लेने वाले हैं। और तीसरा जो स्टेप है हमारा, यहाँ पे जो नीचे वाले जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC, ये ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो हम ये 3 स्टेप में ये थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टेप 1 के तरफ। अगर हम APQ ट्रायंगल की बात करेंगे, तो अगर हम इस APQ ट्रायंगल में हम AP को बेस पकड़ते हैं, इफ़ वी कंसिडर AP एज अ बेस, देन AP को छोड़ के कौन सा वर्टेक्स बचता है, Q वर्टेक्स बचता है। तो Q से हम बेस के तरफ आएंगे, मतलब AP के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमारा ये जो बेस रहेगा और ये उसका हाइट रहेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम Q विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल APQ। एग्री? ओके। नाउ तो हमने पहले ये डिसाइड किया कि इसको हम बेस पकड़ते हैं और दिस विल बी द हाइट परपेंडिकुलर फ्रॉम Q, दैट विल बी द हाइट फॉर ट्रायंगल APQ। अगर हम ट्रायंगल PBQ पकड़ते हैं, PQB पकड़ते हैं और PBQ पकड़ते हैं, कोई भी ट्रायंगल पकड़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं PB को बेस पकड़ता हूँ, तो PB को छोड़ के जो वर्टेक्स बचता है Q बचता है। तो Q से हमें बेस के तरफ आना है एंड अगेन ये जो हाइट है, ये दोनों का हाइट आपको दिख रहा है कि ये कॉमन है। अभी हम क्या करते हैं, हम ये दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है ये एक दूसरे को मैं ओवरलैप करके दिखाता हूँ। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ट्रायंगल APQ रहने दो और ट्रायंगल PQB रहने दो, दोनों का हाइट सेम है। और हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल जिनका हाइट सेम है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, उनका जो एरिया का रेशियो रहेगा, दैट एरिया का जो रेशियो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। मतलब ये जो रीज़न है हम इस तरीके से लिखते हैं कि उनका जो एरिया है, उनका रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस और दे हैव अ सेम हाइट, बिकॉज हाइट सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा रीज़न जो बुक में लिखा है हम वही लिखेंगे
कि रेशियो ऑफ एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो इस तरीके से हमने ये स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जैसे हमने बोला कि ट्रायंगल APQ लेंगे और दूसरा जो है ट्रायंगल PQC ट्रायंगल लेंगे। ओके, और जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये वाले साइड में, ओके, स्टेप 1 में सिमिलर केस हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन वी विल नाउ गो फास्ट फॉरवर्ड में, तो हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे हाइट कॉमन आया है वैसा ही हाइट यहाँ पे भी कॉमन आएगा। देखिए, अगर मैं APQ ट्रायंगल में AQ को बेस लेता हूँ तो जिसका जो हाइट रहेगा दैट विल बी अ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम P टुवर्ड्स AQ। तो P से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो दैट विल बी द हाइट, एंड सेम हाइट आपका PQC ट्रायंगल का भी रहेगा। सो इस तरीके से फिर हम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है APQ एंड PQC, जैसा हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे भी सेम कंडीशन आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो इसका रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, बिकॉज उनका भी हाइट क्या है, कॉमन है। इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 हमारा स्टेप 1 के थ्रू आया है, इक्वेशन 2 हमारा स्टेप 2 के थ्रू आया है। अभी हमारा स्टेप 3 बचा है, लास्ट स्टेप है। तो स्टेप 3 में हम क्या लेने वाले हैं, ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन सा, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC, ये दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, अगर मैं दोनों ट्रायंगल का बेस PQ पकड़ता हूं तो ये जो बेस है ये इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल। ओके, एंड ऑल्सो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिचुएटेड इन 2 पैरेलल लाइंस, लाइन L एंड लाइन BC। ओके, तो इसके वजह से इनका हाइट भी सेम आएगा, और ये जो दो ट्रायंगल है PQB एंड PQC, इनमें उनका बेस भी कॉमन है एंड हाइट भी कॉमन है, हाइट भी सेम है वी कैन से, देयरफॉर उनका एरिया भी सेम रहेगा। तो हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, इनका जो रेशियो है इज इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों का एरिया कैसे आएगा, सेम आएगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, दोनों का एरिया सेम है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी आप देख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो 1 के तरफ हम 2 के तरफ देखेंगे तो 1 और 2 का जो न्यूमरेटर है दैट इज सेम, 1 एंड 2 का न्यूमरेटर जो है दैट इज सेम, एंड डिनोमिनेटर अगर हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर आप दोनों का देखोगे तो डिनोमिनेटर इक्वेशन 3 के हिसाब से भी सेम आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए। सो फिर हम उनके एरिया को इक्वल करते हैं, और देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये दोनों रेशियो इक्वल आए। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से उसका वैल्यू पुटअप करेंगे। ये जो रेशियो है ऑलरेडी हमने रेशियो का वैल्यू निकाल के रखा है, तो हम पहला जो रेशियो उसका वैल्यू AQ अपॉन AC पुटअप करेंगे, एंड दूसरा जो रेशियो है उसका वैल्यू जो है AQ अपॉन QC, एंड दूसरे का है AP अपॉन PB। ये दोनों रेशियो पुटअप करेंगे, और ये दोनों रेशियो पुटअप करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इन दिस वे ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है आपको अंडरस्टैंड करना है एंड इन 3 स्टेप्स, और इसको इस वीडियो को आप रिवाइज करके देखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो ये जो वीडियो है ये आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।